डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ बेहद अच्छे होंगे। और जैसा कि आज है रविवार, तो इस रविवार का भरपूर आप फ़ायदा उठाएंगे। वो कैसे? यदि आप जॉब में हैं, घर में भी हैं, तो एक संडे ऐसा मिलता है, लगता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हालांकि घर में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, रिलैक्सेशन तो हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो स्कूल का सुबह भागम भाग वाला टाइम होता है वो हम अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए बस। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो 5 बजे उठ के हम लोग अपने कामों में लग जाते हैं जल्दी जल्दी निपटाने में, तो उस समय को आप बिल्कुल 100% अपनी पढ़ाई को, अपने रिवीजन को दीजिएगा। यहाँ एक अच्छी खबर ये आ रही है, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए मैं कहूँगी कि जिन्होंने अभी शुरुआत की है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए और वो आगे बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, तो केबीएस एनबीएस की जो जानकारियाँ आ रही हैं कि इनकी नई भर्तियाँ आने वाली हैं, और साथ ही जो सिलेबस में मतलब नॉर्मल होने वाला है। जैसे एक बंदा कई तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करता है फर्स्ट पेपर के लिए, तो सुनने में ये आ रहा है अब सबका पैटर्न एक जैसा होगा नॉर्मल तरीके से, और सबको उस टाइम फिर एक ही पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी और उसी से आपका आगे काम चल जाएगा। तो यहाँ बात मैं ये कर रही थी कि एनबीएस केबीएस की जो वैकेंसीज आने वाली, इनका सब कुछ बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो बस ये कहूँगी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। सुनने में यही आ रहा है कि लगभग अप्रैल के लास्ट तक वैकेंसीज आ जाएंगी। तो आप निश्चिंत होकर जो पढ़ाई अपनी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करते रहिए। और जो फर्स्ट पेपर का यदि सिलेबस आता है, सुनने में आ रहा है कि वो नॉर्मल ही होगा, बहुत हार्ड या टफ नहीं होगा। तो जब वो आएगा तब देख लेंगे। अभी आप पीजीटी की कर रहे हैं, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट की तैयारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है ही हर हालत में। तो यहाँ पर साथ ही अभी हम सब तो टीजीटी पीजीटी में लगे हुए हैं। सब्जेक्ट जो मेरा है हिंदी है, तो यहाँ पर जो हम हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी लगे हुए हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब इसको हम इतने कम समय में, यानी कि मैं केवल 1 मंथ मान के चल रही हूँ, मुझे लगता है मार्च भी गया है, आज 23 हो गई है, और मैं टेंशन में चला जाएगा कि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम नज़दीक, तो केवल बचता है हमारे पास अप्रैल। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। तो यानी कि 1 मंथ में आप केवल जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि जो अभी तक आपने जिन पोर्शन को छुआ नहीं है, यानी कि आपने व्याकरण नहीं छुआ है, काव्यशास्त्र नहीं छुआ, कारण ये है क्योंकि साहित्य बहुत ज़्यादा लेंदी है। साहित्य में ही बहुत कुछ है, विधाएँ हैं, आदिकाल, भक्तिकाल पर रीतिकाल, आधुनिक काल पर आधुनिक काल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसके भी 6 पार्ट्स 7 हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हमें लग रहा है कि अभी तक आपने इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, तो अब जो समय है वो काव्यशास्त्र के लिए और व्याकरण के लिए, आप संस्कृत के लिए भी है। काव्यशास्त्र, व्याकरण, संस्कृत, ये 3 पोर्शन भी हमें देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। इनमें से भी 7 से 8 प्रश्न बनते हैं। कुल मिला के हर एक प्रश्न, हर एक पोर्शन हमारे लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भाई कोई पोर्शन हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से बस मैं तो यही सजेशन करूँगी कि यदि आपने साहित्य अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आप अपना काव्यशास्त्र, संस्कृत और अपना भाषा विज्ञान वगैरह पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। तो बाकी समय कम है, लेकिन तैयारी आप सबकी मुझे पता है बहुत अच्छी है, बेस्ट है, सॉलिड है। कमेंट्स आया था मेरे पास कि 2 से 3 बार सिलेबस हम रिवाइज़ कर चुके हैं और बस अब प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो मैं कहूँगी कि आपके पास समय है शायद अच्छा खासा, इसलिए आप समय को दे पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हम वुमेंस के साथ रहती है, क्योंकि जो जॉब में भी हैं, घर भी संभाल रही हैं, और जिम्मेदारियां जिनके पास, उनको समय कम मिल पाता है। मुश्किल से 3 से 4 घंटे मुश्किल से मिल पाते हैं। मैं अपने लिए समय बहुत कम निकाल पाती हूँ। तो बस ठीक ही है, लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी, मैंने हर बार कहती हूँ कि कंटिन्यूटी ज़रूरी रहती है, तो वो मेरी प्रतिदिन ज़रूरी रहती है। भले ही मैं 50 प्रश्न देखूँ, पर देखती डेली हूँ। तो ये होना चाहिए। बाकी तो जो होगा अच्छा ही होगा। तो इसी सकारात्मकता के साथ आप लोग अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, अच्छे से रिवीजन करिए, और आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।